दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है अगले हफ्ते के लिए। लगातार 6 वीक से रेड कैंडल ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम जो निफ्टी ने बनाई है 2001 और 2008 के बाद, उसको किस मायने में हमें समझना होगा और क्या सारी सिचुएशन जो है वह बन सकती है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में यहाँ पे बात करता हूँ, तो ग्लोबल मार्केट्स में शानदार तेज़ी अमेरिकी बाज़ारों में हुई। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि अमेरिकी बाज़ारों में इतनी तेज़ी हो रही है, मोस्ट प्रोबेबली जो आदमी फेड का अगला चीफ होगा, जो यूएस का फेड है, जो इंटरेस्ट रेट को बैलेंस करता है, वो ट्रंप का बहुत खासम खास आदमी होगा। मतलब अगले 2-2 से 3 साल दबा के लिक्विडिटी आएगी, और लिक्विडिटी अगर आपके कंट्रोल में है तो स्टॉक मार्केट को कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता यूएस में। अब ये अगर ऐसा हो जाता है तो क्या हो सकता है? इसके बाद एक पूरा का पूरा जो टैरिफ का टैरिफ से क्या हो रहा है, डेफिनेटली अमेरिका को फ़ायदा हो रहा है। टैरिफ से एक दूसरी चीज़ क्या हो रही है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। मतलब अमेरिका की दादागिरी से अमेरिका के साथ जो आने हैं, आ रहे हैं, जो उसके अगेंस्ट जाने हैं, वो जा रहे हैं। तो अमेरिका को भी बहुत कुछ समझने और सीखने के लिए यहाँ पे है कि यार हम गलत क्या कर रहे हैं, सही क्या कर रहे हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ को भी ये मिल रहा है समझ में कि यार अगर कोई पगला इंसान, बावला इंसान अगर अमेरिका में बैठ जाए, मोस्टली अमेरिका की चाइनीज़ जो भी टॉप लीडरशिप होगी, वो कभी इस टाइप की हरकत नहीं करेगी, बिकॉज़ चाइना रन्स ऑन ग्लोबलाइज़ेशन। बट अमेरिका क्या है, ग्लोबलाइज़ेशन में अब वो थोड़ी कंज़र्वेटिव हो रहा है कि यार हमारे लोगों के लिए हो। भला उस चक्कर में वह अपने लोगों के लिए ही बुरा कर रहा है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब क्योंकि ये चीज़ जो है चुनाव में आसानी से बिक सकती है। दैट इज़ द होल सोल रीज़। ये टैरिफ वाला जो नैरेटिव है, ये मोस्टली ट्रंप अगले जो मिड टर्म इलेक्शंस होंगे यूएस में, उसमें बेचने की फिराक में है। तो अब उससे भला क्या हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, वो तो 6 महीने 12 महीने पता चलेगा। अब इसमें निफ्टी का चार्ट अगर आप देखो, ऑन द डेली टाइम फ्रेम में हम लोगों ने कुछ क्रिटिकल सपोर्ट्स को तोड़ा है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अब जो अगला टारगेट दिखाई देता है, वह 200 ईएमए जो है वह दिखाई देता है। अब बहुत बड़ा नेगेटिव, अगर भारतीय बाज़ारों में आना है तो 24,200 के नीचे ही आएगा। उसके बाद आप लोग जो है एटलीस्ट 23,500 की तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ढंग ढंग का कोई टेक्निकल सपोर्ट दिखाई नहीं देता है। अपार्ट फ्रॉम मूविंग एवरेजेस अगर हम देखें तो ये अभी सिचुएशन जो है वह इंडियन मार्केट की बनी हुई है। यहाँ पर हम लोग ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं, ट्रेड सेटअप क्या बन सकता है, वह हम यहाँ पर जानने की कोशिश अगर करें तो मेरे लिए सिंपल रहेगा। जब तक निफ्टी 24,600 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक मार्केट सेल ऑन राइज ही रहेगा। अगले हफ्ते, पूरे हफ्ते के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर 24,600 के ऊपर निकलते हो तो आप बाय के बारे में सोच सकते हो टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 24,950। बट जब तक आप इसके नीचे हो, सेल ऑन राइज का देखूंगा मैं। पहला जो क्रिटिकल सपोर्ट वो है 24,250 है, ये एक सपोर्ट रहेगा। दूसरा क्रिटिकल 24,200 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 200 ईएमए भी है। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं। निफ्टी बैंक में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 55,350 एक सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट करना चाहिए, जब तक एनएफटी बैंक उसके ऊपर है, स्ट्रांग है। जैसे ही नीचे आएगा, वीक हो जाएगा। और जैसे ही निफ्टी बैंक इसके नीचे आया, 400 पॉइंट का फॉल निफ्टी बैंक में हमें देखने को मिला। एंड में तो 55,000 का लेवल भी तोड़ दिया था। बट उसके बाद जो है इन्होंने थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करी। अब निफ्टी बैंक को अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर देखता हूँ, तो एग्जैक्टली जो बाउंस आया है वह 100 ईएमए से आया है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। निफ्टी बैंक जब तक 54,850 को नहीं तोड़ता है, तब तक एग्रेसिव शॉर्टिंग का थोड़ा अवॉइड करना बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 100 ईएमए हमें डेली टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा है। तो अगर 54,850 के नीचे निफ्टी बैंक ट्रेड करना स्टार्ट करता है, दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट साइन ऑफ द वीकनेस। और इसके बाद हम लोगों को एक बार के लिए 54,500 का लेवल आसानी से दिख जाएगा। ऑन द अपसाइड में अगर निफ्टी बैंक जो है 55,250 के ऊपर निकलता है, दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट साइन ऑफ द स्ट्रेंथ
और उसके ऊपर 55,500 तक की जगह दिखाई देती है। ससेक्स की बात कर लेते हैं। ससेक्स में डेली टाइम फ्रेम पे ससेक्स भी 200 EMA के बहुत करीब है, तो हम लोग इसको कैसे प्लान डॉलर करेंगे? अराउंड 80,100 के ऊपर जब तक ससेक्स नहीं निकलता है, मैं लॉन्ग करने के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। ऑन द डाउन साइड में अगर 79,700 के नीचे यह जाना स्टार्ट करता है, पहला साइन ऑफ वीकनेस। इसके बाद यह एक क्रिटिकल सपोर्ट आपको मिलेगा 79,450 के आसपास, जहाँ पे 200 EMA है, और 200 EMA के नीचे अगर गया तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। उसका डिस्कशन अभी मैं नहीं करूँगा। तो यह हमारा व्यू है अगले हफ्ते के लिए। थोड़े कॉशियस रह के ही ट्रेड करेंगे अनटिल और अनलेस इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील को लेकर कुछ पॉजिटिव खबरें आती हैं। बाजार में थोड़ी वीकनेस बनी रह सकती है। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।